बहुत बहुत शुक्रिया। सच कहा है किसी ने कि भगवान कब इंसानी रूप में आकर आपको मदद कर दें, आपको खुद पता नहीं चलेगा। वीरेंद्र की वजह से उस पूरे परिवार की स्थिति ठीक होने लगती है और अब सब हंसी खुशी रहते हैं, अपने घर में और अपने परिवार के साथ रहते हैं। हे भगवान, ये कैसी आवाजें आ रही हैं जानवरों की। माँ जी, लगता है जानवर अब हमारे घर पर ही हमला करने आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारे पास कुछ ज्यादा औजार भी नहीं है और बिना किसी औजार के हम उनका सामना भी नहीं कर सकते। खेत और जंगल के बीच में हमारा घर है, तो हमारी जान पर खतरा तो बना ही रहेगा ना। अजीत जी, ससुर जी, हम लोग इन जंगली जानवर से कैसे खुद को बचाएंगे? अरे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लो, बचने का तो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर भगवान हमारे साथ है तो शायद हमें कुछ ना हो। आप लोग यहीं बैठिए, मैं अभी सब दरवाजे खिड़की अच्छे से बंद करके आता हूँ। नहीं नहीं, आप बाहर मत जाओ। एक तो रात का समय है, ऊपर से आप अकेले जाओगे, कहीं जानवरों ने आप पर ही हमला कर दिया तो? तुम घबराओ मत, मैं बस दरवाजे खिड़की ही बंद करने जा रहा हूँ। सुमन का पूरा परिवार जानवरों के खौफ में था, लेकिन ऐसी भी कौन सी मजबूरी थी जो परिवार को खेतों के बीच रहना पड़ रहा है, जहाँ रात के समय जंगली जानवरों का आना रहता ही है। तो पूरी बात जानने के लिए हम कुछ समय पहले चलते हैं, जहाँ सुमन अपने खेत वाले ससुराल में आती है। सुमन की सास राधा सुमन का घर में स्वागत करते हुए कहती है, बहू, तू तो वाकई में बहुत सुंदर है। अब से ये तेरा ही घर है, तुझे इसे अच्छे से संभालना है और तू ही इस घर की लक्ष्मी है। माँ जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे ससुराल के आसपास कोई दूसरा घर क्यों नहीं है? और मेरे ससुराल के आसपास बस खेत ही खेत क्यों नजर आ रहे हैं? कोई और घर क्यों नहीं है माँ जी? हम क्या खेतों में रहते हैं? हाँ बहू, तेरा ससुराल खेत में ही है। दरअसल गांव में जो हमारी जमीन थी वो हड़प ली गई थी और अब हमारे पास ये खेत ही था। तो अगर हम यहाँ पर नहीं आते तो शायद ये भी हड़प लिया जाता। जमींदार के डर से गांव वालों ने भी हमें गांव से निकाल दिया था, इसलिए हम खेत में ही रहने लग गए। हाँ, तुझे थोड़ी परेशानी हो रही होगी, लेकिन अब तेरे ससुराल के नाम पर ये छोटा सा घर और ये आसपास का थोड़ा सा खेत है, बाकी सारे तो दूसरे लोगों के खेत हैं। मैं समझ सकता हूँ सुमन कि तुम्हें अपना ससुराल देखकर बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन हमने सब कुछ पहले ही बता दिया था, कोई भी बात नहीं छुपाई थी। हाँ, तो आपको किसने कहा है कि मैं आप लोगों से कोई शिकायत कर रही हूँ? मुझे अपने गरीब ससुराल या खेत वाले ससुराल से कोई परेशानी नहीं है। मैं भी कोई बहुत ही अमीर घर से नहीं आई हूँ जो मुझे ऐसी जगह पर एडजस्ट करने में दिक्कत हो। हाँ, मेरे लिए थोड़ा अजीब है कि खेतों में मैं ससुराल में रहूंगी, क्योंकि आज से पहले मैं कभी ऐसे नहीं रही, तो वो भी धीरे धीरे करके हो ही जाएगी आदत। सच में बहू, तू बहुत ही समझदार है, हमारी परेशानियों को भी समझ रही है और यह सब तेरे लिए मुश्किल होते हुए भी